अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महबूब आलम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक डिजिटल चैनल। रात जनूबी पंजाब पर एक क़यामत खेज़ रात थी। सारी रात जो पंजाब पुलिस थी वो पीटीआई के जो अरकान थे जिन्होंने कागजात जो हम अप्लाई किए हुए थे उनके तजवीज़ कुनिंदा और तईद कुनिंदा को उठाया गया। इसके साथ साथ मेन जो कागज़ जिसने दाखिल किए उनको भी उठाया गया। और आप बेहतर जानते हैं कि पीटीआई की जो प्राइवेट लोग हैं यानी कि वकला को छोड़कर किसी ने भी पीटीआई के टिकट से अप्लाई नहीं किए अपने कागजात। सबसे पहले जज्बे के साथ हौसले के साथ किसने अप्लाई किए? हम वकला ने अप्लाई किए कागजात पीटीआई के प्लेटफॉर्म से। लेकिन हम ये समझते थे कि शायद जो वकला हैं वो स्ट्रांग हैं, किसी इदारे की जुर्रत नहीं कि वो वकला को कागजात जमा करवाने से रोक सके। बदकिस्मती के साथ जिस तरीके से रात पंजाब पुलिस ने जनूबी पंजाब के अंदर क्रैकडाउन किया, मेन जो वकला जिन्होंने अपने कागजात जमा करवाए पीटीआई की तरफ से उनके तजवीज़ कुनंदे और तईद कुनंदा को उठाया गया। चादर चौदीवारी का तकद्दस को पामाल किया गया। क्या अब 12 घंटे गुजरने के बाद क्या किसी इदारे ने इस तरफ तवज्जो दी? क्या इलेक्शन कमीशन ने किसी तरह की कोई कार्रवाई की? नहीं की। क्या निगरान हुकूमत सूबा पंजाब की उसने कोई कार्रवाई की? नहीं की। क्या अनवारुल हक काकड़ जो कि निगरान वजीर आजम है, क्या उसकी तरफ से किसी किस्म की कोई बात सामने नहीं आई? हत्ता तक कि मीडिया को अच्छे तरीके से कंट्रोल किया गया है। किसी एक चैनल पर यह न्यूज़ नहीं दिखाई गई कि रात जो थी वो किस तरह एक कयामत खेज रात गुजरी है। बच्चों को घसीटा गया, खवातीन को घसीटा गया, ज़बरदस्ती उनसे पूछा गया कि आपके वालिद, आपके आपके शौहर किधर हैं? रात सारी रात वकला जो है वो दूसरों के घरों पर भागते रहे बचने के लिए। कुछ वकला को उठा लिया गया जिनका अभी तक कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। मैं जिस जगह बैठा हूँ ये तहसील अहमदपुर शर्किया है, ज़िला बहावलपुर की। हमारे वकला को, हमारे दोस्तों को रात पुलिस ने उठा लिया, अब तक उनका पता नहीं है कि उनको कहाँ रखा गया है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने इलेक्शन करवाने हैं, आपने मुल्क के ख़जाने को क्यों नुकसान पहुँचाना है? सीधी सी बात है, आप डिक्लेयर कर दें कि फ़लाँ जमात जो है वो जीत चुकी है, हम इनको वज़ीर आज़म बना रहे हैं। मुल्की ख़जाने को क्यों आप इतना नुकसान दे रहे हैं? आप बैरून मुल्क को क्या दिखाना चाहते हैं कि हमारे मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन हो रहे हैं? क्या इलेक्शन इस तरह से होते हैं? क्या किसी ख़ास जमात को हटाने के लिए इस तरह के तरीक़ेकार करना बेहतर है? हम जिस तरह आज़ाद कश्मीर और फ़लस्तीन की बात करते हैं कि वो आज़ाद नहीं है, वहाँ पे लोगों की जो है वो रहन-सहन ठीक नहीं है, वो अपने असूलों के मुताबिक, वहाँ के कवानीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकते। क्या हम एक आज़ाद रियासत में रहते हुए क्या ये सारी फैसिलिटीज़ हमें दी जा रही हैं? क्या ये इलेक्शन का ढोंग बंद नहीं होना चाहिए? क्या किसी की चौदीवारी का तकद्दुस पामाल करके आप किसी के घर के अंदर दाखिल हो जाएँ और उनको कहें कि आपने जो है अपने कागज़ात की स्क्रूटनी के लिए पेश नहीं होना? अब जो मौजूदा सूरत हाल है, इस वक्त मैं अदालत में बैठा हुआ हूँ। हमारी सूरत हाल ये है कि 3 से 4 जो गेट हैं चौदीवारी के, उनके ऊपर अभी भी पुलिस बैठी है। जो वकला अंदर हैं, जो तजवीज़ कुनंदे या तईद कुनंदे हैं और या मेन जिन्होंने टिकट अप्लाई किए हैं, पीटीआई की तरफ से जिन्होंने कागज़ात जमा कराए हैं, वो अभी इस अदालत में मौजूद हैं। वो जैसे ही बाहर जाएँगे, उनको फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा या उनको कोशिश करेंगे कि अदालत के अंदर उनको जो है किसी तरीके से रखा जाए ताकि वो जाँच पड़ताल के लिए वहाँ पेश ना हों। ये क्या तरीक़ाकार है? क्या ये बदमाशी ऐसे ही चलती रहेगी? क्या किसी पाकिस्तान की अदालत को, किसी कानूनी इदारे को क्या ये चीज़ नज़र नहीं आती कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है? जिस ये लेवल फील्ड की बात करते हैं वो तो दूर की बात है। यहाँ तो कागज़ात जमा करवाने की जुर्रत नहीं हमारी और आप बात करते हैं कि हम इनको जल्द से जुलूस करने देंगे, ये कभी नहीं होगा। और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन से कि आप अपने हमारे बल्कि मैं कहता हूँ कि हमारे पैसे आप ज़ाया ना करें। आज अभी और आज आपने जिस पार्टी को जितवाना है उसका नोटिफिकेशन कर दें, हम मान जाएंगे, हम उनके पीछे खड़े होंगे। लेकिन जिस तरीके से ये कुछ हो रहा है कि लोगों के अंदर चौधरी का तकद्दुस पामाल करते हुए औरतों को गालियां दी गई, सीसीटीवी कैमरे जैसे ही ये सोशल मीडिया पे आएंगी तब शायद ये न्यूज़ चैनल्स वालों को ये तमाम चीज़ें नज़र आएंगी। इंशाल्लाह आज पाकिस्तान बार और पंजाब बार जो है उनकी तमाम ये चीज़ें उनकी नॉलेज में है। हो सकता है कि कल वो भी कोई स्टांस लें इस चीज़ का।
तो दिली तौर पर मुझे बड़ा दुख हुआ है जिस तरीके से रात पंजाब पुलिस ने ये सारा काम किया। मैं कहता हूँ पंजाब पुलिस को कि आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, आप ऐसा काम ना करें कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के पैसे जो हैं वो ख़राब हों। आपने आज आप हैं, आप कल भी आप नहीं होना है, और कल यही इदारे आपका इस्तेमाल करेंगे और आपको इस्तेमाल करने के बाद छोड़ देंगे। फिर आप अपने नफ़े नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे। जिस तरीके से आप ये कर रहे हैं, हमें भी पता है कि ये कहाँ से ये चीज़ें आपके अंदर डाली जा रही हैं, लेकिन आपकी ज़रूरत नहीं कि आप ये बता सकें कि हमें किसकी तरफ से ये सारी चीज़ें डायरेक्शन हमें दी गई हैं। हमें भी पता है, पूरी पाकिस्तान आवाम को पता है कि ये डायरेक्शन जो है किसकी तरफ से और कहाँ से आ रही है। क्या उन लोगों का काम यही रह गया कि पाकिस्तान के अंदर इस तरीके से सियासत करें? क्या एक सियासी जमात की वजह से पूरी आवाम को इस अजाब में डाला गया कि सारी रात जितने भी मेरे भाई थे वोकला, वो सो नहीं सके। वो अपना खुद को बचाने के लिए दूसरों के घरों में पनाह लेने पर मजबूर थे। उनके बच्चे, उनकी बेगमात सारी रात वो दुआएं करते रहे कि पता नहीं हमारे शौहर, हमारे भाई, हमारे बेटे किस हाल में हैं। क्या ये मुनासिब है? अब जिन दोस्तों को गिरफ्तार किया गया है उनसे बयान हल्फी लिया जा रहा है कि आप जो है स्क्रूटनी के लिए पेश नहीं होंगे। क्या ये इलेक्शन है? क्या ये सियासत है? इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से ये सियासत हो रही है, ये हमें सोचना होगा। ये इलेक्शन करवाना जो है सिर्फ बैरूनी ताकतों को दिखाना है कि पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन हो रहे हैं, और इलेक्शन के बाद एक नई सियासी जमात वजीर आजम के जरिए सामने आई है। सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया की एजेंसीज के लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 8 फरवरी के बाद जो भी वजीर आजम आएगा, वो पता है हमें कौन आ रहा है, वो इंतहाई कमज़ोर वजीर आजम होगा। यही लोग जो आज पाकिस्तान में जिस तरीके से करने उस वजीर आजम का इस्तेमाल करेंगे, और तमाम जितनी भी चीज़ें होंगी वो अपने ज़रिए से वजीर आजम के थ्रू करवाएंगे। एक ना एक दिन इमरान खान ने बाहर आना है, बाकी लोगों ने बाहर आना है। ये किस तरह हुकूमत चलेगी, ये एक सवाल या निशान होगा। पाकिस्तान को चाहिए कि जितनी भी सियासी जमातें हैं वो साथ मिलकर पाकिस्तान को, मईशत को आगे लेके जाएं। अब एक सियासी जमात को बता दिया गया है कि आपको अगला वजीर आजम हम दे रहे हैं, तो उसने तमाम चीज़ों को बैक साइड पर रखकर फ्रंट पर वो आ चुकी है। उनको भी मालूम होना चाहिए कि 2018 में उनके साथ क्या हुआ था। आइंदा 2024 के अंदर इलेक्शन होने के बाद उनके साथ क्या होगा, कोई श्योरिटी गारंटी नहीं देगा। फिर वही इमरान खान होगा, फिर आएगा, फिर वो चले जाएंगे। आखिर ये सीन कब तक चलेगा? आप जितने भी पाकिस्तान के इलेक्शन देख लें, सेम इसी तरह हुआ है। किसी एक सियासी जमात ने या एक वजीर आजम ने अपना जो टीन्योर है वो मुकम्मल नहीं किया, सिर्फ हमारी सियासी लोगों की आपस में लड़ाई की वजह से। जब भी हम सियासी जमात आपस में लड़ेंगे तो इसका जो फ़ायदा है वो तीसरी जमात उठा लेगी। तो हमें ये तमाम चीज़ें देखनी होंगी। हमें ये भी पता है कि जब कैद आज़म की बहन ने इलेक्शन लड़ा तो हमने उसको गद्दार डिक्लेयर किया। मैं आज गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर कैद आज़म आज जिंदा होते और इलेक्शन लड़ते तो मैं हल्फन कह सकता हूं कि ये उनको भी इलेक्शन हरवा देते। जिस तरीके से ये आज हो रहा है, जिसकी बहन को हमने गद्दार डिक्लेयर कर दिया, उसके उस बहन के भाई के साथ हमने ये किया जिसने हमें पाकिस्तान दिया और आज़ाद रियासत दिया, जहां बैठकर आज मैं सुकून से सांस ले सकता हूं। रिसेंटली आपने देखा होगा कि बलोच जो खवातीन थी, बच्चे थे, उन्होंने एहतजाज किया, इस्लामाबाद तक पहुंच गए। उनका यही मौक़िफ़ था कि हमारे जो प्यारे हैं हमें बताया जाए कि वो कहाँ हैं। अगर वो ज़िंदा हैं तो कम से कम हमें बता तो दें, ताकि हम कम से कम ये चीज़ तो छोड़ दें कि हमारे प्यारों ने वापस आना है। हमें ये भी नहीं बताया जा रहा। फिर जिस तरीके से वहाँ पे क्रैकडाउन किया गया, ख़वातीन को मारा पीटा गया, वो तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। और जिस तरीके से एक डॉक्टर साहिबा थी, उनके जो उनको लीड कर रही थी, जो उसका मौक़िफ़ था वो मैं बयान नहीं कर सकता क्योंकि वो मुनासिब नहीं है। जिस तरीके से उसने अल्फाज इस्तेमाल किए, कश्मीर फ़लस्तीन का हवाला दिया, बलूचिस्तान का हवाला दिया, मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये तमाम चीज़ें हमें सोचना होंगी, देखना होगी। अभी अगर यही कुछ रहा, पुलिस ने अगर वकला को गिरफ्तार किया, उनके तजवीज़ तयीन कुनंदगान को गिरफ्तार किया, तो हालात जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। फिर देखते हैं कि इलेक्शन किस तरह होते हैं। मैं इस बात को अच्छे तरीके से जानता हूँ कि हमेशा हम वकला ने पाकिस्तान को बचाया, हमने पाकिस्तान बनाया और बचाया भी हमने, और आइन को हम ही बचाएंगे। इंशाअल्लाह वो वक्त करीब आएगा जब इलेक्शन साफ भी होंगे और हम करा कर दिखाएंगे भी सही।
अगर जिस तरीके से इन लोगों ने बदमाशी की, हमें गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो हम बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमें क्या करना है। तो पंजाब पुलिस को मैं इतना कहता हूँ कि आप इतना करें जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर आपने अपनी हद को तजावुज़ किया, गैर कानूनी आपने ऑर्डर माने और उन ऑर्डर की पैरवी करते हुए अगर आपने वकला को परेशान किया, तो आपको बेहतर पता है कि हमारी ताकत जो है वो कहाँ तक जा सकती है और किस किस की दहलीज को हिला सकती है। तो पंजाब पुलिस, अपना आप ख्याल रखें, क्योंकि आपने यहीं रहना है, हमने यहीं रहना है। इन जो तीसरे जो ताकत है उसने चले जाना है। तो इस लिहाज से आपको वकला के साथ जो है अपना रवैया बेहतर करना होगा, ये पकड़ धकड़ बंद करनी होगी और इलेक्शन कमीशन को, निगरान वज़ीर आज़म को और वज़ीर आला को ये तमाम चीज़ें देखनी होगी। लेकिन मुझे यकीन है वो कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको एक टारगेट दे दिया गया कि आपने क्या करना है, किस तरीके से आपने इलेक्शन करवाने हैं। उन्होंने सीटें भी क्लियर कर ली हैं कि कहाँ से किसने जीतना है। ये इलेक्शन सिर्फ एक नाम का इलेक्शन होगा, ये एक बदनुमा दाग होगा पाकिस्तान की तारीख पर। यकीन करें, इस इलेक्शन की बात करते हुए मुझे शर्म आती है। मैं अपना टाइम ज़ाय नहीं करना चाहता इलेक्शन की बात करके। मुझे बेहतर पता है कि इस इलेक्शन में क्या होना है। अगर आज तमाम जमातों को खुली छुट्टी दी जाए कि आप कैंपेन करें और इलेक्शन में हिस्सा लें, मुझे भी पता है कि किस जमात ने कहाँ से और किस किस जगह से जीतना है। तो जिस तरीके से ये तमाम काम हो रहे हैं, तीसरी जो एक सियासी ताकत है, उसके खिलाफ अवाम के अंदर एक नफरत पैदा हो रही है। हालांकि कोई भी नहीं चाहता कि उनके लिए अवाम के दिल में नफरत पैदा हो, लेकिन वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अवाम पढ़ी लिखी है, शऊर है, हर इंसान के पास मोबाइल फ़ोन है, वो तमाम चीज़ें देखता है। जो चीज़ें मीडिया पर नहीं आती, वो सोशल मीडिया पर ऑलरेडी आ जाती हैं। तो वो 88-85 वाला दौर नहीं रहा कि जब अखबार 3-4 दिन के बाद आएंगे और आवाम को पता ही नहीं चलेगा। अब हर मिनट की न्यूज़, अगर आपने मीडिया को मैनेज कर लिया लेकिन आप सोशल मीडिया को मैनेज नहीं कर पाए, तो यहाँ पर टोटली जितनी भी चीज़ें हैं वो सामने आ जाती हैं। इसलिए माज़रत के साथ आप पाकिस्तान का नुकसान ना करें। पाकिस्तान इलेक्शन के ज़रिए जो आपने पैसे लेने हैं, देने हैं, करने हैं, मुल्की ख़जाने को नुकसान ना पहुँचाएँ। सीधी-सी बात है, आप डिक्लेयर कर दें, शाम को नोटिफ़िकेशन कर दें कि आज के बाद 5 साल के लिए आपका ये वज़ीर-ए-आज़म होगा। हम ग़ुलाम की तरह इस चीज़ को एडमिट कर लेंगे, लेकिन कभी भी गैर कानूनी जो इक़दामात हैं वो मंज़ूर नहीं है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। जहाँ रहें खुश रहें, अपना और मेरे चैनल का ख़याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।